नमस्कार बच्चों। तो चलिए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम का पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र शुरू करते हैं। बच्चों, चिट्ठी का सफ़र एक ऐसे सफ़र पर हमें ले जाएगा जो अतीत और वर्तमान के संदेशवाहकों की झलकियां देगा। संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की ज़रूरत इंसान को हमेशा से रही है। आज डाक का क्षेत्र बेहद फैला हुआ है। समय के साथ साथ यह तकनीकी भी हो गया है। कुछ दशकों पहले तक संदेश कुछ दिनों में पहुंचता था और आज पलक झपकते ही हम अपनी बात सैकड़ों मील दूर तक पहुंचा सकते हैं। अपनी बात को किसी तक पहुंचाने का तरीका समय के साथ साथ बदलता रहा है। समय के साथ संप्रेषण और संचार के माध्यमों में बदलाव आया है। इन माध्यमों का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए हुआ है। बच्चों, अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? आवश्यकता पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद आपके पास हों, खासकर उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा रखने का शौक़ रखते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। ये दोनों पते किस प्रकार से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हूँ वहाँ, वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। इस प्रकार पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का अर्थ ये हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव का नाम, कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव व शहर का नाम, और शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने की बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य यानी जहां हमने पहुंचना है उस स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को सहायता मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है और हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का प्रयोग नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में लगातार बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हम कर रहे हैं तो हम उन इंसानों की बात भी हो जाए जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे हैं जब संचार और परिवहन के यानी आने जाने के साधन बहुत सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक उनकी चिट्ठी पत्री को पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे।
हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का भी डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम यानी जिस जगह पर पहुंचना आसान नहीं होता और पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर ही निर्भर करती हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे ही डाक पहुंचाते हैं। बच्चों, आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र बहुत दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर हैरानी होती है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। संदेशवाहक मीन्स संदेश भेजने वाला। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हूमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हूमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च भी नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल तक का होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी किसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश अवश्य पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर बच्चों तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि संदेश किस किस प्रकार भेजे जा सकते हैं और पुराने समय से लेकर अब तक संदेश भेजने के कितने आसान व तेज साधन आज उपलब्ध हो चुके हैं। आज के लिए केवल इतना ही। अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ और भी ऐसी वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।